हैं एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला अभी जो था वही लगाएंगे कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब हमारी समांतर भुजाएं कौन सी थी? 2 भुजा थी, जिसमें देखो दे रखा है समांतर भुजाएं। पहली है हमारी 3, दूसरी है हमारी 4। तो पहली हमने B1 मानी है, तो B1 की जगह 3 आ जाएगा और B2 की जगह 4। अगर आप B1 B2 वाले फॉर्मूले से ना लगाएं तो आप नॉर्मल फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। इसमें दे रखा है इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। दूरी हो या दोनों रेखाएं ऐसी थी, इनके बीच की दूरी या ऊंचाई, बात एक ही है। तो ये हमारी क्या दे रखी है? ऊंचाई। सीधे सीधे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए सवाल में दिया था कि समांतर भुजाओं दे रखी है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो पहली वाली को हमने 3 सेंटीमीटर मान लिया, दूसरी वाली को 4 सेंटीमीटर, और लिखा दोनों के बीच की दूरी हो या ऊंचाई हो, बात एक ही है। ये हमारी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पूछा गया है समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी B1 + B2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम क्या बनाएंगे? h। वैल्यू लगाएंगे 1/2, ऐसे ही आएगा। B1 + B2, B1 यानी पहली भुजा, इसका मान आ जाएगा 3, प्लस B2 यानी दूसरी भुजा, इसका मान आ जाएगा 4, और h कितना है? 3। या आप चाहो तो इन दोनों के बीच में गुणा का साइन लगा लो, नहीं भी लगाएंगे तब भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे गुणा का साइन है। इनटू हम क्या कर लेंगे? 3 बराबर। अब देखिए ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर वाले ऊपर नीचे की नंबर कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर का हम हल कर सकते हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 गुणा और ये 3। 1 से इन सब की गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपॉन में कितना बचा? 2। ठीक, तो 7 या 21/2। जब 2 से 21 को इस तरह से भाग करेंगे, देखिए 2 एकम 2, 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 1। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये नहीं करना क्योंकि यहाँ क्या है? 21 है, तो हमको 0 करके दशमलव लगाना होगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा। ठीक, फिर हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका यहाँ 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। जो क्षेत्रफल की इकाई है वो आपकी होगी वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा आपकी दी गई है सेंटीमीटर में। अगर मीटर में दिया होता तो क्षेत्रफल होता 10.5 वर्ग मीटर।